नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का हंगामा जारी है। आज भी संसद की गतिविधि पर असर दिखा। कई बार संसद की कार्यवाही स्थगित तक करनी पड़ी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस सरकार और संसद पर दबाव डाल रही है? क्या किसी अदालती मामले पर हंगामा खड़ा कर संसद की कार्यवाही ठप करना ठीक है? कौन से वो 5 सवाल जिन पर हम करेंगे चर्चा। संसद चलने के बदले केस वापसी का बयान, क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? पीएमओ की साजिश के आरोपों में कितना दम है? क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि कौन धमका रहा है हमें पता है। पीएमओ पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। हेरल्ड केस में कांग्रेस को कानून पर क्या भरोसा नहीं है? कांग्रेस के इस बयान पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोर्ट सरकार के इशारे पर काम कर रही है। हेरल्ड केस में हताश कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है क्या? आइए आपको अपनी ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं और पूछते हैं मिलकर ये सवाल कि क्या दो इंडिविजुअल्स को, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट का समन आना संसद की कार्यवाही ठप करने के लिए काफी है? देश में हंगामा करने के लिए सही है? संसद में कार्यवाही शुरू तो हुई, लेकिन कुछ कार्य नहीं हो सका। नेशनल हेराल्ड मामले पर हंगामा बरपा। कांग्रेस ने दोनों सदनों को सिर पर उठा लिया। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए, लेकिन बीजेपी ने खड़गे के आरोपों को ये कहकर पूरी तरह से खारिज कर दिया कि नेशनल हेराल्ड केस में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस के दौर में न्याय व्यवस्था कैसे चल रही थी, देश ने देखा था। अभी देश देख रहा है कि वो क्या कर रही है। इसी मुद्दे पर एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। मंगलवार को सोनिया ने कहा था कि वो इंदिरा की बहू है, किसी से नहीं डरती। आज राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% राजनीतिक बदले का मामला है। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. लेकिन बीजेपी का आरोप है कि So I have full faith. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. Who is threatening judiciary? We all know. कुल जमा बात यह है कि अदालत में चल रहे इस केस में 19 दिसंबर को सोनिया और राहुल को पेश होना है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने संसद को ठप कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस सीधे पीएमओ के निर्देश पर एक राजनीतिक बदला है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये पूरी तरह से न्याय व्यवस्था से जुड़ा मसला है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी पर चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से सांसद पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, सांसद जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सौगात रॉय साहब जो कि सांसद हैं टीएमसी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पुनिया साहब, लेकिन मुझे आपके पास आना पड़ेगा। ये जो बार बार सियासी साजिश का आरोप आप लगा रहे हैं, देश को समझा सकते हैं क्या कि क्या अब इस देश की अदालतों पर से आपका भरोसा पूरा उठ गया है? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट का हम सम्मान भी करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पीएमओ के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है। ये कहना है वेंकैया नायडू का कि आप संसद में खड़े होकर कोर्ट्स को, अदालतों को धमकी दे रहे हैं। देखिए, हम कतई न्यायालय को धमकी नहीं दे रहे हैं, पूरा सम्मान करते हैं। और इस हेरल्ड केस में हमारे वकील खुद गए हैं कोर्ट में और उन्होंने तारीख मांगी है कि हमको तारीख दे दी जाए। हाँ, और हम खुद सम्मिलित यहाँ पर हाजिर होंगे। हाँ। और तब उन्होंने डेट दी। और जहाँ तक लोकसभा में या राज्यसभा में पार्लियामेंट का ना चलने की बात है, तो ये पूरी तरह से इस बात को साबित करता है। हमारी तरफ से प्रयास किया गया। आपको मालूम है कि कितने बिल पास किए हैं। हम सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन निरंतर सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उच्चतम स्तर से जिस तरह से ब्लैकमेल हो रहा है, जिस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा है। फिर आप वहीं पहुंच गए पुनिया साहब। दो तरह के कानून है। दो तरह के कानून है। हमने पिछले सत्र में उठाए मामले, हर एक में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, हेमा का मामला था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनिया साहब, आप ही के, नहीं सर, एक सेकंड सर, आप ही से पूछ रही हूँ ना। आप ही के वकील ने कोर्ट में कहा कि हम खुद सम्मिलित होना चाहते हैं। आपने डेट मांगा कि हम सब उस दिन प्रेजेंट रहेंगे, एक साथ हाजिर होंगे कोर्ट में। अब उसी को आपने सियासी बवाल का एक हथियार बना लिया है। नहीं, उसको जब नहीं कोर्ट ने बनाया। समन भेजा तो
नहीं, हमने उसको नहीं बनाया। हमने जो व्यवस्था ये सरकार आने के बाद जो चल रही है, जो दोहरा कानून, जिस तरह से भेदभाव पूर्ण जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। न्यायालय को एक तरफ कर दीजिए। जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, एक तरफ चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती, और एक हिमाचल प्रदेश में उनके बेटी की शादी होने जा रही है, उस समय उनके घर पर रेड पड़ता है। ये क्या बात है? यहाँ राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन उल्टा एफआईआर दर्ज करते हैं सचिन पायलट के खिलाफ, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के खिलाफ, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। ये क्या दिखाता है कि आपका कानून एक सत्ता पक्ष के लोगों के लिए और दूसरा विपक्ष के लोगों के लिए, और अकेले कांग्रेस नहीं, और भी दल के लोग उसमें साथ थे। टीएमसी है, एसपी है, बीएसपी है, जेडीयू, सभी लोग इसमें आपत्ति दायर किए हैं और सब लोग साथ थे यार। लेकिन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई पर आपने इस तरह से देश में बवाल नहीं मचाया था। जब बात गांधी परिवार की आती है तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से पूरे देश को रोक देती है, ये साफ दिख रहा है। आपसे सवाल मेरा जो था उसका जवाब आपने नहीं दिया है। मैं लौटूंगी आपके पास पूछने के लिए, एक सेकंड। उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा आपसे सवाल है। 19 अगस्त को राजन एस कटोच, जो कि ईडी के डायरेक्टर थे, अचानक उनकी छुट्टी होती है क्योंकि ईडी में इस केस को बंद कर दिया गया था। इससे पहले उन्हें 3 एक्सटेंशन मिल चुका था। कटोच साहब को आपने अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से हटाया, करनाल सिंह को वहां पर बिठाया गया, जिसके बाद नए सिरे से एफआईआर हम दर्ज कर लेंगे, केस आगे बढ़ सकता है करके ईडी की कार्रवाई इस केस में शुरू की गई और तेज की गई। आरोप यह है कि ईडी और सीबीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी आप लोग अपने लिए सियासी फायदे के लिए हाँक रहे हैं सत्ता में होकर। जवाब दीजिए। अंजना जी, अभी इस केस के संदर्भ में तो कोर्ट ने सिर्फ एक्सेप्ट किया है। कोर्ट ने तो यह तय ही नहीं किया कौन सी एजेंसी जांच करेगी, वो ईडी करेगी कि सीबीआई करेगी कि दिल्ली पुलिस करेगी। इसलिए अभी कोई जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा होता, कोई जांच एजेंसी ने कार्रवाई कर दी होती, चलिए फिर भी हम मान लेते हैं कि इनकी बात में कोई दम है। इनकी बात कितनी आधारहीन और तथ्यहीन है, यह विषय कब शुरू हुआ? 2012 में। तब किसकी सरकार थी? केस कब रजिस्टर हुआ? जनवरी 2013 में। उस समय न सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी में थे और न श्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ही बने थे। सुब्रमण्यम स्वामी आए हैं अगस्त 2013 में भाजपा में और सितंबर 2013 में प्रधानमंत्री जी बने। तो भाई ये बताइए, 2 साल वो विषय चलता रहा, आपकी सरकार रही, आपने उसमें क्या समाधान निकाला? यदि आप पॉलिटिकल वेंडेटा और प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहे हैं, यह विषय तब का है, ना शिकायतकर्ता का भाजपा संबंध था, न प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हकीकत यह है कि पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति निरंतर कांग्रेस ने की है, वर्षानुवर्ष तक की है, और आज समस्या यह है कि ये लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक राजवंश की तरह रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल ऐसे चलता है अधिनायकवाद का। जो मैंने कह दिया वो वही सत्य है। और आज 19 अगस्त के बाद ऐसा अचानक क्या हुआ सर कि ईडी को इस केस में मेरिट दिख गया? आप मुझे ये समझाइए। कटोच साहब डायरेक्टर थे, केस को बंद कर दिया गया, कहा गया कि इसमें कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है, केस को बंद कर दिया गया। 19 अगस्त के बाद अचानक ऐसा करनाल सिंह साहब को क्या दिख गया कि करनाल सिंह साहब ने फौरन फिर से रीओपन कर दिया केस को? यह सीधा आरोप है, इसका सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब है अंजना जी, यदि कोर्ट ने इसको विचारार्थ न स्वीकार किया होता तो इस आरोप में थोड़ा दम दिखता। लेकिन कोर्ट भी वही देखता है जो सरकार दिखाना चाहती है। की बात है, उनको आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, तब आपको कहां से दिखने लगा? मतलब एक अधिकारी के परिवर्तन में सब कुछ आपको एक ही केस से जुड़ा नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ न्यायालय ने जो कहा उसे आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। बताइए, मैं कह रहा हूं जब आपकी सरकार थी, आपके कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब कौन करवा रहा था? आपने उस समय भी कहा कि सीएजी गलत बोल रहा है, आपने कहा सीबीसी गलत बोल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री जी ने उसके हफ्ते भर के अंदर ईडी को हटा दिया। ठीक है, पवन वर्मा जी। अंजना जी, मेरा सवाल 2-4 है। हाँ। न्यायिक प्रक्रिया अपनी जगह पर है, ठीक है, सरकार का रवैया अलग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सरकार आई, 5000 पन्नों का पुख्ता सबूत सीबीआई ने कहा उनके पास है अमित शाह के खिलाफ। सरकार आते ही सीबीआई ने कहा कि यह सबूत है ही नहीं। इट डिड नॉट कॉन्टेस्ट। एक ट्रायल कोर्ट ऑफ सीबीआई ने उनको
विरोध मुक्त कर दिया, सीबीआई ने पूरी तरह से अपना रुख बदल लिया। तो ये सीबीआई को इस्तेमाल करके जब से ये सरकार आई है, आपने अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसाल दिया, मैं आपसे पूछता हूं, इतने ठोस सबूत थे ललित गेट के मैटर में और व्यापम के मैटर में, आज तक उस पर क्या कार्रवाई हो? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तक तो नहीं बैठवाई। लेकिन और कोर्ट औरों से के समन खिलाफ कार्रवाई अभी कैसे हो आपने खुद सकती मिसाल दी है है? enforcement अरे पवन जी वो तो ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं अब तो आपको एक बताऊं। सेकंड नहीं सर, अब मेरा जी, सवाल जी, सुनिए। आप- महागठबंधन के मैं आपके उसका साथी जवाब सर दे सर सकता हूं? पवन जी, जी, हाँ मैं जरूर। लौट रही हूँ सर। पवन वर्मा जी, अब तो आप महागठबंधन के साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, तो हर सुख दुख पीड़ा आरोप सब कुछ आपको जवाब देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि आप साथ खड़े हैं। ये बताइए कि कोर्ट से भेजा हुआ एक समन, मतलब बेसिक कॉमन सेंस, कोर्ट से भेजा हुआ समन जो खुद आप ही के वकील ने मांगा है, वो पूरे देश में हंगामा बरपाने का मुद्दा कैसे बन सकता है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसका जवाब कानून दे से दूं, जवाब ऊपर दे है? दूं, मैं पवन समझ जी, गया आपका सवाल, जवाब दे दूं। बहुत सिंपल सी चीज है, कोर्ट से समन पेश हुई है, आपको बड़ी डर किस बात विनम्रता का से। है? जी अंजना जी, मैं बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूं, आपका सवाल मौजू है। अगर कांग्रेस ये कहती कि हम न्यायिक प्रक्रिया के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो मैं पहले होता है, पहली कतार में कहता है ये गलत है। नहीं तो कांग्रेस सियासी कह रही है साजिश क्यों कह रहे न्यायिक हैं? प्रक्रिया जो है वो चले। सियासी साजिश क्यों कह रहे हैं? पीएमओ का वेंडेटा क्यों कह रहे हैं? कि इस अंजना जी, मैं बताने तो दीजिए, आप सवाल बीच में मुझसे पूछ जाती है, मैं वही चीज कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब से ये सरकार आई है, दो चीजें हुई हैं, और मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली बात तो सीबीआई का दुरुपयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दुरुपयोग, खास तौर से जो राजनीतिक उनके ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ। और दूसरी तरफ जब इनके मुख्यमंत्री और मंत्री घेरे में आते हैं कानून के, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये दोहरा मापदंड क्यों है? ठीक है, मैं ये सवाल उठा रहा हूं आपके सामने। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो तो चलेगी ही। सुधांशु जी एक लाइन का जवाब, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। आपको उदाहरण एक लाइन का जवाब, ब्रेक पर जाना है जल्दी से, और सौगात साहब के पास उसके बाद जाएंगे जल्दी से। एक ही लाइन में दोनों बातों का उपयोग देना चाहूंगा। हाँ पवन जी, यदि सीबीआई का दुरुपयोग हम कर रहे होते तो राज्यसभा में भाजपा को प्रताड़ित करने का जो आनंद आप लोग ले रहे हैं, वो आनंद नहीं ले पा रहे होते। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं इतने ठोस सबूतों पे कार्रवाई नहीं की, तो सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, यहाँ कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, ललित मोदी का केस तो गवर्नमेंट खुद हार गई थी कोर्ट में। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सौगत रॉय साहब, ममता बनर्जी ने कहा दिस इज टू मच, अंग्रेजी में उनका कहना था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोर्ट से समन आना बहुत ज्यादा है। किसी आम आदमी को और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोर्ट में से समन आने में फर्क क्या है, और कैसे ये टू मच कैसे हो गया? सौगत साहब। यही मैं आपको समझाने चाहता हूं। हाँ। ममता जी जो बोली है वो एक पॉलिटिकल वर्कर का सेंटिमेंट को प्रकाश किए हैं। हम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, और देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी दो एक नेशनल पार्टी के लीडर है, उसको एक छोटा सा कोर्ट में समन किया जाता है। अरे तो ये हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, ये सबके लिए डर का चीज है। ममता बनर्जी कोई कानूनी सवाल पे नहीं गया। ममता बनर्जी ये कही कि उनको लगता है कि ये जो छोटा मोटा कोर्ट बड़े नेताओं को, राजनेताओं को समन करते हैं, सौगत ये साहब सहने के लिए मुश्किल है। सर आपको बीच में टोक रही हूं, लेकिन अब तो बात मेरे समझ से आगे निकल। आप समझिए, मैं आपको बात सुन रहा हूं बहुत पहले से। एक छोटा कोर्ट क्या होता है सर? नहीं, बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। अच्छा, तो छोटा कोर्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं है? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक समन देता है। छोटा कोर्ट की सैंक्टिटी नहीं है? हाँ, तो सैंक्टिटी उतना नहीं है कि वो समन दे। ये लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट है, तो ममता जी ने अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किया। एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम लोग को खराब लगता है कि एस्टेब्लिश पॉलिटिकल लीडर को इसे समन दिया जाता है इन ए केस जिसमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। एक तो इट्स ए मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए कंपनी,